प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के साथ। और ये हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज का हमारा सबसे पहला है कि अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब एक ऐसा रूलर जिसके पास पूरा का पूरा पावर होता है, तो उसको ऑटोक्रेट कहते हैं, यानी तानाशाह। अगला है आपका कि अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन उसको कहते हैं ऑटोनॉमी, यानी स्वशासन। क्या कहते हैं? स्वशासन। अगला है आपका यहाँ पे अगला बोला जा रहा है कि एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काउज ऑफ डेथ। मतलब कोई व्यक्ति कैसे मरा है, उसके डेथ होने का क्या कारण है, कोई डॉक्टर के द्वारा अगर एग्जामिन किया जा रहा है, जो कि ऑफिशियली एग्जामिन किया जा रहा है डेड बॉडी का, तो उसको कहते हैं ऑटो पैसी। ऑटोपैसी यानी शव प्रशिक्षण। क्या कहते हैं? शव प्रशिक्षण। अगला है अ मास ऑफ स्नो। अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। A mass of snow, ice, rocks falling rapidly down the mountain side, तो उसको कहते हैं एवलांचेज, यानी पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर। ओके, अगला है अ ग्रुप स्पेशली इन आर्ट्स। अ ग्रुप स्पेशली इन आर्ट्स रिगार्डिंग एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। एवेंट गार्डे। एवेंट गार्डे यानी अपने क्षेत्र में अग्रणी। अगला है इन इनसैटिएबल। इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ। अवेयरिस। अवेयरिस यानी लालच। अगला है हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। एवेरिसियस। एवेरिसियस यानी लालची। अगला है अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, उसको कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी यानी पक्षीशाला या चिड़िया घर। अगला है आपका यहाँ पे किलिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, मतलब पक्षियों को कोई मारता है तो उसको एविसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एविसाइड। अगला है कीन इंटरेस्ट और इंथुइज्म। एविडिटी यानी उत्सुकता। अगला है टू कीप अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज को दूर रखना, यानी अवॉइड। अगला है अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, मतलब कोई ऐसा सिद्धांत या रूल जिसे आप ये मानते हो कि वो सही है, तो उसको कहा जाता है आपका एक्सियम। क्या कहते हैं? एक्सियम यानी सिद्धांत, या फिर यहाँ पे थियोरम भी कह सकते हो, थियोरम। ठीक है। अगला है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब हमेशा जो है शादी नहीं किया, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका शादी नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं बैचलर। अगला है अ प्लेस वेयर ब्रेड और केक्स आर मेड, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे ब्रेड और केक्स को जो है बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं बेकरी। अगला है मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्क्लैप, है ना। स्क्लैप पे मतलब जो ये सर है, ये इस पे एक भी बाल किसी का नहीं है, जैसे मेरा तो है। इसी तरीके से हो सकता है किसी का ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं, है ना, यानी बैल्ड। अगला है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, माने बिना
कोई सेंस का, कोई उसका मतलब नहीं है, फिर भी उसको लिखा जा रहा है, तो उसको कहते हैं ब्लेंडर डैश। क्या कहते हैं? ब्लेंडर डैश, यानी बकवास। अगला है लार्ज बंडल, मतलब बहुत बड़ा बंडल, बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब बड़ा बंडल है जिसको बांध कर इसलिए रखा गया है ताकि उसको स्टोर कर सकें या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो उसको कहते हैं वैले। क्या कहते हैं? वैले, यानी गठरी या गट्ठा। अगला है अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम और रिम स्केम, मने कथा, गथा, गति गति गीत, तो मतलब एक ऐसा पोएम जो मतलब एक प्रॉपर रेगुलर रिदम में गाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं ब्लैंड। क्या कहते हैं? ब्लैड। अगला है यूजिंग एन आइडिया या टर्म या नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, मतलब कोई ऐसी चीजों को, आइडिया को या टर्म को या नाम को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जब आप बात करते हैं, तो उसको कहते हैं वेंडिंग। वेंडिंग यानी स्व विस्तार वर्णन करना, वेंडिंग। अगला है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज लिया है लेकिन उसके ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहा जाता है बैंकक्रप्ट, यानी दिवालिया। अगला है जोक्स एंड फनी, जोक्स एंड फनी रिमार्क्स अमेंग्स्ट फ्रेंड, तो उसको कहते हैं बैंटर। क्या कहते हैं? बैंटर, यानी मजाक। अगला है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, ट्री का जो बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको छाल कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं बैरोमीटर, यानी वायु दाब मापक। अगला है अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, मतलब सोल्जर्स को रहने के लिए या जीने के लिए जो जगह दिया जाता है उसको कहते हैं बैरेक्स। क्या कहते हैं? बैरेक्स, यानी सैनिकों के लिए बने घर। अगला है अ वुडेन ड्रम, अ वुडेन ड्रम इन विच वियर्स और ऑयल इज स्टोर्ड, मतलब एक ऐसा लकड़ी का ड्रम जिसमें दारू या फिर तेल को रखा जाता है, तो उसको कहते हैं वैरेल, यानी पीपा। अगला है रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, तो उसको कहते हैं आनंद लेना, यानी बेसिक। अगला है अ ग्रुप ऑफ गन्स, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, मतलब एक ही जगह से मिसाइल लॉन्चर्स को या ग्रुप ऑफ गन्स को ऑपरेट किया जाता है एक साथ, तो उसको कहा जाता है बैटरी, यानी तोपों का समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं। अगला है समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रियस साइज ऑफ पावर, मतलब विशाल काय कोई है जिसमें पावर हो या बहुत बड़ा साइज में हो, तो उसको कहते हैं वेहमत, वेहमत। अगला है पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, है ना, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी बेलिकोज, बेलिकोज यानी लड़ाकू। अगला है द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, तो उसको कहते हैं वेलो। क्या कहते हैं? वेलो, यानी मगरमच्छ की आवाज, है ना, जो क्रोकोडाइल का साउंड में बनता है या होता है, तो उसको मगरमच्छ का आवाज कहेंगे, यानी वेलो कहते हैं। ओके, आई होप कि
यहाँ तक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं आपके साथ शेयर किया, वो आपको जो है समझ में आ गया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स आता है, तो हमारा ये जो चैनल है A2, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उनके पास भी इसका अपडेट मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब कर सके और अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देख सकें। ओके, थैंक यू।